स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। यूएन ने बांग्लादेश से एक बेहद खास अपील की है और उस अपील को सुनकर एक बार को आपको थोड़ी हैरानी भी होगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। पर इस बीच क्या बांग्लादेश के आर्मी चीफ और भारत के आर्मी चीफ में क्या बातचीत हो रही है और भारत एक खास जगह फौज क्यों उतार रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्या के बाद जिस तरीके से उनकी मौत हो गई, सिंगापुर में उनके बॉडी को लाया गया। हालांकि उनकी मौत की खबर के बाद ही प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। भारतीय उच्चायोग तक भीड़ पहुंचने लगी, बहुत तरह की चीजें हुई और इसमें एक और चीज देखने को मिली कि उस्मान हादी की हत्या के बाद बहुत सारे संस्थानों में तोड़ फोड़ भी मची। अब इस बीच यूएन की तरफ से एक वक्तव्य दिया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Protests have erupted in Bangladesh after the killing of Sharif Osman bin Hadi, a prominent leader of last year's demonstration. The authorities must conduct a prompt, impartial, thorough and transparent investigation into the attack that led to Hadi's death and to ensure due process and accountability for those responsible. We call for calm. Everyone should refrain from violence. Retaliation and revenge will only deepen divisions and undermine the rights of all. जहां कहा गया कि उस्मान हादी की मौत की तत्काल, निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर कौन सी शक्तियां हैं जो इसके बीच में है। बांग्लादेश में जो छात्रों का समूह है उनमें से कुछ छात्र भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है प्री प्लान्ड तरीका है, खुद पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित है। तो बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ यूएन ने कहा कि आप जांच करो, जांच करके सच्चाई निकाल कर सामने लाओ। और ये बात सही भी है, जांच होनी चाहिए और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर हादी के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी शोक संवेदना व्यक्त की, जो बहुत ही अच्छी बात है एक नेता के लिए। पर इसी बीच बांग्लादेश में एक और चीज हुई है और उस चीज को लेकर देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल तौर पर कोई बात नहीं हो रही है। आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि आप श्वेतों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उस चीज को लेकर सुनाया भी। लेकिन यहाँ पर एक घटना हुई जिस घटना में एक हिंदू युवक हिंसा का शिकार हो गया। मैं उनका वीडियो या ऐसा कुछ भी दिखलाना नहीं चाहती हूँ, वो नियमों के खिलाफ भी होगा। लेकिन हाँ, वो बहुत ही डरावना, बहुत ही दुख भरी घटना है। उसे देखकर एक बार को लगेगा कि क्या अमानवीयता ऐसा भी हो सकता है। ऐसी घटना जिसने दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया। न यूएन ने उस घटना के बारे में कुछ बोला और न ही अमेरिका ने उस घटना के बारे में कुछ बोला और न ही यूरोपीय यूनियन ने उस घटना के बारे में कुछ बोला। डोनाल्ड ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि वो हिंदुओं की बात को उठाएंगे, रखेंगे, रक्षा करेंगे। बहुत तरह का आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने इस चीज को भांपा है, समझा है कि ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिंदू युवक की जो हत्या हुई है उसको लेकर इन्होंने नाम भी दिया। रैपिड एक्शन बटालियन के एक्शन के बाद 7 लोगों को पकड़ा गया है। अब इन्हें क्या सजा दी जाएगी क्या नहीं, वो बाद की बात है। लेकिन इन प्रतिष्ठित लोगों में से किसी ने भी इस घटना को लेकर आवाज नहीं उठाई। अगर यूरोपीय यूनियन आवाज उठाता या डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते तो इस तरीके के एक्शन होने बंद होते, लेकिन ऐसा कुछ भी इनकी तरफ से नहीं हुआ है। हालांकि बांग्लादेश के क्रियाकलापों को अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश उकसा रहा है और बांग्लादेश की नेवी उकसाने में भागीदारी ले रही है। अब ऐसा क्यों? स्क्रीन पर इंडिया टुडे का एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाल के कुछ दिनों में ये देखने को मिला है कि बार बार बांग्लादेश के नौसेना क्षेत्र
और भारत के नौसेना क्षेत्र में कुछ घटनाएं हो रही है और ये घटनाएं ऐसा लग रहा है जैसे उकसाने वाली घटना है। दरअसल 15 दिसंबर को बांग्लादेश की नौसेना के एक गश्ती नाव ने कथित तौर पर भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रोलर से टकरा दिया अपनी नौसेना की गश्ती नाव को, जिसमें पश्चिम बंगाल के 16 मछुआरे थे। ये घटना समुद्री सीमा के पास रात के समय हुई जब बांग्लादेशी नाव की लाइटें बंद थी। टक्कर से ट्रोलर पलट गया और भारतीय तटरक्षक ने सुबह 6 बजे तक 11 मछुआरों को बचाया, लेकिन 5 लापता हो गए। एक मछुआरे राजदुल अली शेख की मौत भाले जैसी वस्तु से हुई। बचे हुए मछुआरों ने आरोप लगाया कि ये सभी को मारने की कोशिश थी। खैर, अब इसको लेकर जांच चल रही है। इसके अलावा 16 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक ने बंगाल की खाड़ी में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर 2 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले नावों को रोका। इसमें लगभग 500 केजी के अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियां जब्त की गई। 35 चालक दल के सदस्यों को भी पकड़ा गया। ये घटनाएं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं और जो दिखा रही हैं कि दोनों के बीच में टेंशन भी बढ़ रहा है और इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और कहिए, ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के नौसेना के अधिकारी बार बार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों से नौसेना से मुलाकातें भी कर रहे हैं। खैर, अब जब ये सारी घटना हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, तब भारत के आर्मी और बांग्लादेश के आर्मी चीफ के बीच में बातचीत चल रही थी और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह आश्वासन दिया कि भारत के किसी भी संस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, भारत की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक आश्वासन दिया गया दोनों के बीच में ताकि मामला आगे न बढ़े और तनाव आगे न बढ़े, किसी चीज को गलत न समझ लिया जाए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि भारत इस चीज को कुछ गलत न समझ ले, पर यहाँ क्या भारत तैयारियां कर रहा है? भविष्य के लिए भारत को तैयार रहना होगा, ये भारत समझ चुका है और इस वजह से भारत ने एक नई जगह पे फौज उतारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। कौन सी है वो नई जगह? पहले से 3 जगह तो थी ही, एक चौथी जगह पर भी अब भारत अपने सेना को उतार रहा है। मिजोरम बांग्लादेश सीमा के पास भारत चौथा सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम खास तौर पर पूर्वी सुरक्षा को मजबूत करने और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। पहले 3 अड्डे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में स्थापित किए गए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक चाप बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चौथा अड्डा मिजोरम के पास बनाया जा रहा है और इसके लिए सेना की ईस्टर्न कमांड के लोग पहुंचे भी थे यहाँ पर। इन्होंने सारी चीजों का मुआयना किया कि किस तरीके से कौन सा पहली पंक्ति के रूप में काम करेगा, कौन सा चौकी कहाँ पर होगा। माना जा रहा है कि 3 कोर से नई बटालियन बनाई जाएगी और मिजोरम की रक्षा व्यवस्था को यूनिफाइड किया जाएगा। नए अड्डे को खास तौर पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने, सुरक्षा चुनौती और बांग्लादेश से आने वाले खतरे के लिए भारत तैयार कर रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण भारत सतर्क है। मिजोरम सेक्टर में भारत बांग्लादेश सीमा पर 85 बीएसएफ चौकियां हैं और भारत अब बंकर, रिंगबंद, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर, भूमिगत हथियार भंडार, इन सब को पूरा कर रहा है और कहा जा रहा है कि 19 और चौकियों को बनाया जाएगा। खैर, भविष्य में बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।